एक बार की बात है, एक छोटी सी गांव में, जहां हर रात सितारे चमकते थे और चांदनी अपनी रोशनी से जमीन को महका देती थी। गांव के किनारे एक पुरान लेकिन सुंदर पेड़ था। इस पेड़ की सबसे खास बात थी हमारे पास बसने वाली एक प्यारी सी बुलबुल। हर रात बुलबुल अपनी मधुर आवाज में गाती और गांव के सब बच्चे उसकी आवाज सुनकर सो जाते थे। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि बुलबुल का ये गीत सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि एक छुपी हुई कहानी थी। कथा: एक रात 3 दोस्त रोहन, मीरा और आरव बुलबुल के गीत से इतना प्रभावशाली हुए कि उन्होंने सोचा कि इस गीत की असली कहानी को जानने के लिए पेड़ के नीचे रात को रुकेंगे। वो पेड़ के नीचे आसान बिछा कर बैठे और बुलबुल का गीत सुनने लगे। धीरे धीरे रात का अंधेरा घना हो गया और तभी एक आश्चर्यजनक बात हुई। बुलबुल बोलने लगी। बुलबुल ने कहा, मुझे छोटी सी बुलबुल समझकर मुझे कभी किसी ने ज्ञान नहीं दिया, लेकिन मेरे पास एक पुरानी कहानी है जो सबके लिए एक सीख है। रोहन ने हाथ जोड़कर पूछा, कैसी कहानी बुलबुल? क्या हम सुन सकते हैं? बुलबुल मुस्कुराए और बोलने लगी, कई साल पहले मैं एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम रानी। मुझे गाने का शौक था, लेकिन मेरे गांव के लोगों ने मेरे सपने का मजाक उड़ाया। उनको कहा कि गाना सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए होता है, गांव की लड़कियों के लिए नहीं। मैंने अपना सपना छोड़ दिया, लेकिन मेरा दिल उदास रहता था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आए जो एक जानेमन शायर थे। उन्होंने मुझे कहा, रानी, तुम्हारी आवाज में वो जादू है जो इस दुनिया को बदल सकता है। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। मीरा ने पूछा, फिर क्या हुआ? बुलबुल की आवाज में एक दर्द भरा सुर था। मैंने अपने सपने के पीछे दौड़ लगाई, लेकिन गांव वालों ने मुझे अपनी दुनिया से निकाला दिया। मैं अकेली गती रही, जब तक एक दिन मेरी आवाज से दुख का बादल उठ गया। तब से मैं एक बुलबुल बन गई, अपने सपने को पूरी दुनिया को सुनाने के लिए। मेरा गाना एक याद दिलाता है कि अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। नैतिक: बच्चों, बुलबुल की कहानी ये सिखाती है कि अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। अगर आप अपने दिल से अपने सपनों का पीछा करते हैं तो आप एक दिन अपनी मंजिल पर जरूर आ सकते हैं। रोहन, मीरा और आरव ने इस रात ये सीख ली कि सपने सिर्फ उनके लिए नहीं होते जो बड़े और समर्थ हैं। हर एक इंसान का सपना उसके जीवन को रंगीन बना सकता है। अंततः अगली सुबह तीनों दोस्त हमसे पेड़ के नीचे से वापस आए, लेकिन अब वो सिर्फ बच्चे नहीं, बल्कि अपने सपनों के पीछे दौड़ लगाने वाले, सपने देखने वाले थे। अपने अपने सपनों को पूरा करने का वादा किया और बुलबुल का गाना उनके लिए एक यादगार बन गया।